रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको इस वीडियो देख के बहुत गुस्सा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब से मैंने देखा मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है। और अपने बच्चों को कभी किसी के भी भरोसे अकेला मत छोड़ना, वो बेटा हो या बेटी हो, किसी के भी भरोसे मत छोड़ना। अपने बच्चों की सेफ्टी आपके खुद के हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। ये वीडियो देख के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। लोग इतने वाहियात कैसे हो सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी बच्चा जो समझ नहीं रहा उसके साथ कैसे इतनी बड़ी मुझे ये वीडियो देखना होगा, उसके बाद आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस दुनिया में ऐसे लोगों के साथ। उनको सीधा फांसी पर टांगना चाहिए, क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए। वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। ये बस एक ही बच्ची थी ना, वो 1.5 साल की थी ना, गंदा किया उसके साथ। मेरी बच्ची को कब्र में डाल दी, ये लोग कह रहे कहानी खत्म हो गई। और फिर जब जिनाब उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंख के ऊपर कर ली। ये बताओ क्या हुआ था? एजल कहाँ थी, कहाँ से गायब हुई थी एजल? आइजल घर पे थी अपनी खाला के पास। मैं पिछली गली में गई थी। फिर वो मनान है ना जो उसका भाई बना हुआ है, वो उसको लेकर गया था चीज़ दिलाने। फिर वो उसको 25 मिनट बाद वापस भी ले आया था। मैं घर पे नहीं थी। जब वापस लाया ना, उसने उसकी खाला को दिया था। तो उसकी खाला ने ना उसको उठाया तो वो बेहोश थी। उसकी खाला को लगा वो सो रही है, उसकी खाला को ये लगा वो सो रही है, उसने उसको लटा दिया। फिर आइजल को मैं सुलाती रही, लेकिन उसने ना उल्टी की। जब उसने उल्टी की ना, मैं नीचे उसको क्लिनिक पे लेके फटाफट चली गई। उसके बाबा नहीं थे ना, तो उसने बोला ओरस दो, ओरस मैंने उसके लिए बना के रखा था। उसने नहीं पिया, उसको दर्द हो रहा था ना। वो छोटी थी ना, इसलिए उसने मेरे को बताया नहीं उसको कहाँ दर्द हो रहे हैं। जब मैं सोने लगी ना, मैंने उसका पैम्पर बदला, तब मेरी बच्ची यहाँ खूनो खून हो गई। उसका सब कुछ फटा हुआ था। मैं उसको लेके नीचे भागी, किसी ने मेरी हेल्प ही नहीं की। मैंने सबको बोला मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। तब वो मेरे हाथ में थी ना, वो सांस ले रही थी। फिर मैं उसको सर सैयद लेकर गई रक्षा। वहाँ पे उन्होंने बोला कि इसकी हार्ट बीट है लेकिन सांस नहीं है। मैंने कहा आप ऑक्सीजन लगाए ना, मैंने खुद उसको CPR दिया। मैंने कहा हार्ट बीट आ जाएगी, आप उसको ऑक्सीजन लगाए। उन्होंने नहीं लगाया। उन्होंने बोला इसको जिना ले जाओ। और फिर जब जिना में उसको अकेली लेके जा रही थी ना रक्शे में, उसने आखिरी दफा आंख के ऊपर कर ली। उसने आखिरी दफा तब मम्मा बोला मेरे को। उसके बाद मेरी बच्ची ठंडी हो गई। उन्होंने मार दिया उसको, उन्होंने मार दिया। वो 1.5 साल की तो थी, वो 1.5 साल की थी ना, गंदा किया उसके साथ। किसने किया? उसने मनान ने। और वो वहाँ लेकर आया था ना उसको कब्रिस्तान। वो उसका कज़न है उमर, वो और एक कब्रिस्तान वाला लड़का, तीनों ने मिलके मेरी 1.5 साल की बच्ची को मारा। 1.5 साल की बच्ची को मार दिया मेरी। मैं बस एक ही बच्ची थी ना। हाँ एक ही थी वो। तो तीनों को पुलिस ने पकड़ा? नहीं ना, पुलिस ने एक को पकड़ा है, उसको भी मेरे सामने नहीं ला रहे। बाकी दो क्यों नहीं पकड़े उन्होंने? मुझे नहीं पता, वो तो भाग गए, वो तो भाग गए ना। मुझे पकड़ के दे देना, मैं उससे पूछूंगी ना मेरी बच्ची ने कितनी दफ़ा मुझे आवाज़ दी थी, वो मुझे बताएगा। वो मुझे नहीं दे रहे ना, मुझे मिलवा रहे हैं उससे। मेरी बच्ची को कब्र में डाल दी, ये लोग कह रहे कहानी ख़त्म हो गई। ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? मैं उसको मार दूँगी, मैं उसको मार दूँगी। मनान की एज कितनी है? 17-18 साल का है वो। तो आपने उसके साथ जाने कैसे दिया उसको? वो हमारा फैमिली मेम्बर है, मेरी पुप्पो का नवासा है। अच्छा। वो यहाँ पहले भी आता था, उसके अपने भी पेरेंट्स नहीं है ना, तो वो आइजल को बहन बोलता होता था। वो ले जाता था अक्सर उसको बाहर, लेकिन उससे उन लड़कों ने बुलवाई है। उन लड़कों ने उसको बोला कि ये बच्ची हमारे पास लेकर आओ, इस वजह से वो लेकर गया था। अच्छा,
अच्छा मुझे ये बताएं कि एजल के और कितने बहन भाई हैं? कोई भी नहीं है, एक ही थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी। ये देखो ना, सारा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है मेरे पास। मैं अकेली यहाँ रहती थी ना, उसके बाबा ने मेरे को छोड़ दिया था। वो छोटी सी थी ना, 16 दिन की, उसके बाबा ने मेरे को छोड़ दिया। मैं ही उसकी माँ थी, मैं ही उसका बाप थी। मैं उसके लिए कमाती होती थी ना, मैं उसको बड़ा किया, दूध ला के दिए रोज। मैं उसको मार दिया। मामा जिद के, मामा जिद ना बेटे। इकलौती बच्ची थी उसकी, इतना गंदा किया उस बच्चे के साथ, कुछ नहीं। और वो 17 साल का लड़का था, और वो उसका रियल कज़न भाई था। मतलब आजकल ना भाई पे भरोसा किया जा सकता है, ना किसी अदर पर्सन पे भरोसा किया जा सकता है। जब घर के लोग ही अपनी बेटी बहू को सलामत नहीं रख सकते तो किस पे भरोसा किया जाए भाई। उसके भाई ने उसके साथ इतना गंदा किया कि वो 18 महीने की बच्ची मर गई। वो उसकी माँ पे क्या बीत रही, उसने बेचारी ने उस बच्चे को अकेले पाला। उसके बाप ने उसको 16 दिन की थी तभी छोड़ दिया था उसकी माँ को। वो अपने पता नहीं बहन के साथ रह रही थी, किसके साथ रह रही थी, उस बच्ची को अकेले पाल रही थी। उस मासूम सी बच्ची को तो ये भी नहीं पता था उसके साथ हुआ क्या है। मैं उस वीडियो को नहीं दिखाना चाहती जिसमें वो बच्ची है, क्योंकि वो वीडियो देख के तो आपको रोना ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा। एक माँ का दर्द जो है सिर्फ माँ ही समझ सकती है। वो बेचारी के पास एक ही सहारा था जीने का, आज वो भी चला गया। तो उसकी बेटी ने उसके हाथों में अपना दम तोड़ा है। उस पर क्या बीती होगी ये कोई फील भी नहीं कर सकता। अपनी बेटियों को बहादुर बनाओ, बचपन से ही उन्हें ऐसा सिखाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेटी को सिखाने से ज़्यादा अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है बेटों को, ताकि वो किसी की बेटी के साथ गलत ना करें। सबको बेटा बहुत चाहिए होता है, लेकिन संस्कार देते नहीं बनता है उनको कि किसी की बेटी को बिना परमिशन के छूना भी नहीं चाहिए। आप लोग बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनके साथ। मुझे और कुछ नहीं बोलना। थैंक यू।